और दोस्तों आज के वीडियो में किचन की 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे, जिससे पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, जैसे आपके पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है, इसके लिए आप मार्केट से क्या लाते हैं? पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं, रेबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खा रहे हैं या कोई एंजाइम का सिरप पी रहे हैं या फिर दोस्तों कोई एंटासिड सिरप ले रहे हैं। ये सारी अंग्रेज़ी दवाएँ आपको महँगी भी पड़ती हैं और इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। इन दवाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आप कोई भी पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, डीएसआर का कैप्सूल लेंगे, ये ₹15 से ₹20 तक का मिलता है और एक कैप्सूल आप डेली खाते हैं। जबकि ₹15 के किचन की चीज़ों से आप पूरे महीने गैस फ्री रह सकते हैं, यानी गैस से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं हो और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? उसको तैयार कैसे करना है और कैसे उपयोग करना है, दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों विश्वास मानिए आपको कभी भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फ़ोकस किया जाता है कि सबसे पहले आपको कारण को समझना होगा। किस कारण से गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, उसके पीछे का कारण क्या है? और दोस्तों जब हम कारण को ही हटा दीजिए, निवारण आसान हो गया। जैसे हमारा किसी से पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है। अब पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है? आप और पड़ोसी बैठ कर के उस बात के स बा बात को सुलझा लीजिए, झगड़ा ही खत्म हो गया। उसी सी तरह से दोस्तों आपके पेट में गैस क्यों बनी है? आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। दोस्तों हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेता है। आपने क्या खाया था, क्या पिया था, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कल आपने क्या खाया था, आज आपने क्या खाया था, यानी सारी जानकारी लेता है। सारी जानकारी लेने के बाद अब उसमें देखा जाता है कि क्या वो लक्षण आपको मिल रहे हैं या कभी-कभी हमारे शरीर में या पेट में कोई गंभीर समस्या होती है, उसके भी कारण दर्द होता है। या कभी-कभी हमारे पेट में जो एसिडिटी बनती है, कुछ उल्टा-सीधा खाने से भी बनती है। यानी सारी हिस्ट्री लेने के बाद अगर डॉक्टर को ये लग रहा है कि नहीं ये खाने-पीने के कारण ही हुआ है, दिनचर्या के कारण ही गैस बनी है, तो उससे संबंधित दवाएँ दे देता है। अगर डॉक्टर को ये लगता है कि नहीं ये लक्षण कुछ बीमारी के हैं, तो उससे संबंधित कुछ जाँचें कराता है, जैसे अल्ट्रासाउंड जाँच हो गई या कुछ ऐसे जाँचें करा के क्लियर किया जाता है। अगर ये है तो। नहीं तो दोस्तों नॉर्मली तौर पे हमारी दिनचर्या के कारण ही पेट में गैस बनती है, दर्द होता है, पेट फूलता है, चाहे वो रात में हो गया, चाहे दिन में हो गया। अगर रात में आपका पेट फूल रहा है तो रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। रात का खाना जल्दी खाइए, रात में हल्का खाना खाइए। रात में हैवी खाना मत लीजिए। लेकिन आज के समय में क्या है, हमें रात के समय में ही सब कुछ खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, छोले-भटूरे, गोश्त, मछली सब रात में ही खाते हैं। क्यों खाते हो भैया? रात के समय तो मेरा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जब रात में आप ये सारी चीज़ें खाएँगे और खा के तुरंत आप सो जाएँगे तो पेट फूलेगा ही, दर्द होगा ही। पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी, तो ये आपको बचना होगा। इसके अलावा जो लोग बाहर की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पकौड़ी, चाउमीन, छोले, भटूरे, ये जंक फूड, फास्ट फूड, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल ये दोस्तों उनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनाई गई है? अगर वो मीठी चीज़ है, चीनी से बनी है, तीखी चीज़ है तो उसमें लाल मिर्चा, नमक का प्रयोग हुआ है और मैदे से बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको खाना छोड़ना होगा, यही हर बीमारी की जड़ है। इसे कभी मत खाइए, इसे खाने से आप सिर्फ़ बीमार होंगे, बाकी आपके शरीर को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन्हें नुकसान ही हो। खाना है तो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। दोस्तों हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित हो जी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स यही हमें खाना चाहिए और 30% हमेशा पेट को खाली रखिए। खाना जब भी खाइए भर पेट मत खाइए, आधे पेट खाना खाइए और खाने को हमेशा ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के खाइए। खाने को चबा-चबा के खाना चाहिए। खाने से पहले और खाने के 1.5 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए।
खाने से 1.5 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। हो सके तो खाना खाते समय पानी ना पिएँ। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, तो दोस्तों खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है तो एक आध घूँट नॉर्मल पानी ले सकते हैं, जबकि ठंडा पानी हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हैं खाना खाते समय भी फ्रिज का पानी लेते हैं। ये जो ठंडा पानी है हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमें ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। अगर ये सावधानी बरत रहे हैं तो आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे वो घरेलू दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, ये टोटल दिनचर्या और लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड बीमारी है। आप अपनी दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल को बदल दीजिए, हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं और इसका पाउडर कैसे बनाना है। बना के आप घर पे रख लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपका पेट फूला है, आपको गैस एसिडिटी बनी हुई है, खाने का मन नहीं कर रहा है, बदहज़मी मालूम हो रही है, तो दोस्तों इसका तुरंत प्रयोग कर लीजिए। 15 से 20 मिनट में आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जितनी देर में अंग्रेज़ी दवा काम करेगी, उतनी देर में आपका घरेलू नुस्खा भी काम करेगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अजवाइन 20 ग्राम, आपको चाहिए सौंफ 25 ग्राम, मेथी चाहिए आपको 1 चम्मच और जीरा चाहिए आपको 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। इसके अलावा इसमें आप डालिए वो काली मिर्च। काली मिर्च चाहिए आधा चम्मच। इन चीज़ों को लेने के बाद आप इसे स्लो आँच पे गैस पे हल्का-सा भून लीजिए। भूनने से क्या होता है, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जो इसमें सीलनपन है वो खत्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है और इसका स्वाद बदल जाता है। तो इसे भूनना है, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद पाउडर बनाने के बाद दोस्तों इसे किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको भूख कम लग रही है, आप खाना ज़्यादा खा लिए हैं, पेट कुछ फूला-फूला लग रहा है, बदहज़मी लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, लगता है कि एसिडिटी पेट में बन गई है, तो तुरंत दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 1 चम्मच पाउडर को पानी में डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। बढ़िया से उबालने के बाद उस पानी को आप ठंडा करके नॉर्मल करके उसी में थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ी-सी हींग, जो आपके घर हींग रखी गई है, हींग मिला करके आप पी लिए। 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी हींग मिला के इस पानी को आप पी लीजिए। तुरंत आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, तुरंत आपको 15 से 20 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, सारी चीज़ें आपके किचन की चीज़ें हैं। इसे तो आप डेली मसाले के तौर पे लेते हैं। तो ये पाउडर बना के जब आप रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तुरंत इसे पानी में उबालिए, 10 मिनट उबालने के बाद जब ये पानी में अच्छी तरह से उबल जाए, उसके रस आ जाए, तो बस छानने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लेना है। लेने के बाद 1 चुटकी उसमें हींग डालिए, 1 चुटकी उसमें काला नमक डालिए, बस पी जाइए। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको हवा पास हो जाएगी। तुरंत जो आपको लग रहा है वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। एकदम आसान सा तरीका है। दोस्तों इसे आप कर सकते हैं। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए, जिससे लोगों को अंग्रेज़ी दवा से छुटकारा मिले और दोस्तों दवाओं की उनके पैसे की बचत हो।